नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज सवालों से केजरीवाल को सुलझाएंगे। केजरीवाल की एक ऐसी हरकत पकड़ी गई है जिससे दिल्ली नगर निगम में बवाल छिड़ गया है। केजरीवाल के एक झूठ ने नगर निगम के कर्मचारियों को भी तबाह कर दिया है। घोटाले से आप नेताओं ने अपनी तिजोरी भर ली और दिल्ली की जनता के साथ साथ छोटे कर्मचारियों को भी लूट लिया। बड़ी खबर सामने आ रही है कि जब से नगर निगम में केजरीवाल ने कब्जा किया है तब से कर्मचारियों को ना तो वक्त पर सैलरी मिल रही है और ना ही तमाम सुविधाएं कर्मचारी घुट रहे हैं। केजरीवाल की टीम ऐश कर रही है और तो और ये खबर केजरीवाल बाहर भी आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के बड़े खुलासे ने केजरीवाल की कुर्सी हिला दी है। केजरीवाल की चालाकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या एमसीडी में कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी? बीजेपी के खुलासे से क्यों परेशान हुए केजरीवाल? क्या केजरीवाल को ले डूबेगा झूठ? क्या केजरीवाल के खिलाफ शुरू होने वाला है विद्रोह? इन सवालों ने केजरीवाल को बेनकाब कर दिया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले बीजेपी ने क्या खुलासा किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने केजरीवाल सरकार का काला चिट्ठा खोला है और निगम कर्मचारियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने खुलासा किया कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी ना तो कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी दे रही है और ना ही अन्य प्रकार के एरियल का भुगतान कर रही है। ऐसे में निगम कर्मचारी काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। लेकिन केजरीवाल ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि अगर नगर निगम में उनकी सरकार आई तो सबका उद्धार कर देंगे, सैलरी भी वक्त पर मिलेगी और काम भी अच्छे से होगा। लेकिन केजरीवाल के आने पर नगर निगम में कर्मचारियों की हालत बद से बदतर हो गई है। सबको लूटा जा रहा है और आप नेता घोटालों को अंजाम देकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी ने सबको चूना लगा दिया है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में हाहाकार कट रहा है। अब बीजेपी ने एक के बाद एक धुआंधार तरीके से आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों को झूठे वादे और सब्ज भाग दिखाकर सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन वादों को पूरा करने में आम आदमी पार्टी बुरी तरह असफल रही है। दीपावली पर भी निगम कर्मचारी अब तक अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। मात्र 6600 रुपए का भुगतान करके आम आदमी पार्टी वाही लूटने में लगी हुई है। सैलरी न मिलने की वजह से नगर निगम के कर्मचारियों की दिवाली भी फीकी पड़ रही है। केजरीवाल के खिलाफ जल्द ही विद्रोह शुरू होने वाला है। अब चारों तरफ से केजरीवाल फंस चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की मेयर बस चिकनी चुपड़ी बातों से कर्मचारियों को बहकाने में लगी रहती है। लेकिन उन्हें समझाना चाहिए कि सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि सैलरी का भुगतान न होने की वजह से निगम कर्मचारियों के पास नहीं है। और विभागों में तो कर्मचारियों को नियमित करने का तोहफा तो केजरीवाल ढोल बजाकर दे रहे थे, अपने आप को मीडिया के आगे बैठाकर चमका रहे थे जैसे उन्होंने न जाने कितना बड़ा काम किया हो। लेकिन सैलरी देने के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। यही काम केजरीवाल ने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के साथ किया। वहीं एक साल में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में एक भी सफाई कर्मी नियमित नहीं किया गया। राजा इकबाल सिंह ने पोल खोलते हुए कहा कि पिछले एक साल में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में एक भी सफाई कर्मी को नियमित नहीं किया गया है, जबकि अंतिम बार सफाई कर्मचारी को 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ही नियमित किया था। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आप पार्टी पहले से नियमित कर्मचारियों को दोबारा पक्का करने का ढिंढोरा पीटकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वास्तविकता में उन कर्मचारियों को भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में पहले ही पक्का कर दिया था। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि आप पार्टी उन नियमित कर्मचारियों के एरियर का भुगतान भी नहीं कर पाई है और उन्हें भी मात्र 6000 रुपए देकर बहला फुसला दिया गया है। राजा इकबाल ने कहा कि जिन बड़ी बड़ी बातों और वादों को करके आम आदमी पार्टी निगम की सत्ता पर काबिज हुई थी, उनका पूरा करने में वो पूरी तरह से नाकाम रही है।
राजा इकबाल सिंह ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कर्मचारियों के वेतन एरियर का भुगतान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं निगम कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए उनकी हर संभव मदद करेगी। तो अब बीजेपी ने केजरीवाल को प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। अब केजरीवाल की करतूत बीजेपी चिल्ला चिल्लाकर सबको बता रही है। झूठ बोलकर दिल्ली में केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार है तो दूसरी तरफ जनता और कर्मचारी कभी भी केजरीवाल की कुर्सी हिला सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने लॉलीपॉप देकर जनता को सिर्फ पागल बनाया है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं केजरीवाल के घोटालों की वजह से जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि शराब घोटाले ने केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली का खजाना लूट लिया है। जिस घोटाले को बार बार केजरीवाल झूठ बता रहे हैं, उस घोटाले में कभी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मजबूत सबूत मिल चुके हैं। इन्हीं सबूतों की वजह से ना तो सिसोदिया को जमानत मिल पा रही है, ना ही संजय सिंह को। अब बारी तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की लगने वाली है। जल्द ही ईडी केजरीवाल के घर दस्तक देगी, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी एक्टिव है और धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है, उससे अटकलों से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में जांच एजेंसी ने पहले स्कैम से जुड़े लोगों के नाम खंगाले, उनका कनेक्शन पता किया और सबूत जुटाए। उसके बाद बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी की गई। पहले दिग्गजों के नाम एफआईआर दर्ज की गई, फिर उनके नामों का जिक्र चार्जशीट में किया गया था। बाद में मनीष सिसोदिया, विजय नायर और संजय सिंह जैसे दिग्गजों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब जांच की आंच सीएम अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। पिछले कुछ दिन से सीएम केजरीवाल ने भी इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया। हाल ही में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अपने समन के बारे में बात नहीं की। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है या गड़बड़ लगता है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, और कोर्ट तो खुद केजरीवाल की टीम के खिलाफ मिले सबूतों को देखकर हैरान और परेशान है। वही वजह है कि कोर्ट से भी संजय सिंह और सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि सबूतों से साफ हो रहा है कि इन लोगों ने अपने फायदे के लिए न सिर्फ नई शराब नीति बनाई, बल्कि करोड़ों की रकम बड़ी ही चालाकी से लूटी। अब सबूत मिल गए हैं, खुद के गवाह बने लोगों ने सारा काला राज खोल दिया है। तो केजरीवाल बौखला रहे हैं, इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। खैर, अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घोटाले कर सरकारी खजाना ठिकाने लगा दिया, जिससे दिल्ली का विकास अटक गया है। न कर्मचारियों को सैलरी मिल पा रही है और ना ही किसी योजना का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में केजरीवाल का नपना तो तय है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।